पहले तो आपको बताना चाहिए। चलो पहले ये बताओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, बताइए बताइए। लिख कर बताइए, क्योंकि अभी मैंने 10th क्लास के उसमें माइक अनम्यूट किया था, तो इतना हौच पौच हो गया कि ना तो मुझे कुछ समझ आया और आधा टाइम उनका भी वेस्ट और मेरा भी। सो बेटर है आप टाइप ही करके बताओ। यस एंड व्हाट एल्स। श्रेयस, और कोई बताएगा। यस पीयूष, कह सकते हो। यस, कह सकते हो तन्वी। यस, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, यस, वेरिएबल का, कांस्टेंट टर्म्स का, कांस्टेंट्स का, एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। फंडामेंटल क्या होते हैं, ये चार होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें ये चीजों का कॉम्बिनेशन हो, वी कॉल इट एन algebraic एक्सप्रेशन। नाउ algebraic एक्सप्रेशंस इक्वेशन कब बन जाते हैं, एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन है, उनको हम इक्वेशन कब कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड नहीं है, बट केमिस्ट्री में यूज बहुत आएगा आपके। यस, नहीं स्टेटमेंट में नहीं है वंश। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में हम उसको किसी से इक्वेट करते हैं, मींस इक्वल टू का साइन आ जाएगा जब भी, तो वो इक्वेशन कहलाएगी। अगर मैंने लिखा है 2x+1, तो ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैंने ये लिखा तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, वेन एवर वी इक्वेट एनी एक्सप्रेशन विथ सम अदर वैल्यू, तो समझ जाओ वो क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको पता है, आपने 8th क्लास में किया है। इक्वेशन भी पता चल गया अगर नहीं पता था। बट लीनियर क्या होता है, क्या ये याद है। 8th क्लास में किया है, 7th में भी किया है कुछ बच्चों ने। सो लीनियर किसे बोलते हैं, व्हाट इज लीनियर। वन व्हाट पीयूष। लीनियर मीन्स, यस, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, लीनियर होते हैं वो जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होती है, नो नॉट वन वेरिएबल, वंश तुम वेरिएबल को और लीनियर को मिक्स कर रहे हो। वन वेरिएबल टू वेरिएबल से लीनियर का नहीं लेना देना, लीनियर का लेना देना है पावर से। कि जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी, मीन्स ओनली ऐसे लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की, गिवन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, वन होगी। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, मींस ये तो पता चल गया कि वेरिएबल की पावर वन होगी, लेकिन इन टू वेरिएबल्स है, दैट मीन्स दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। एक्स और वाई भी हो सकते हैं, पी एंड क्यू भी हो सकते हैं, एस एंड टी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जनरली हम एक्स एंड वाई ही यूज करते हैं, करेंगे भी। बट अगेन कंफ्यूज मत होना, एक्स और वाई के प्लेस पे कुछ और लिख दिया तो आप कहो कि नहीं ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, वन वेरिएबल में नहीं है, टू वेरिएबल में नहीं है। देयर कैन बी एनी अदर वैल्यूज एज वेल, वेरिएबल कुछ और भी हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और दोनों की ही हाईएस्ट पावर वन हो, दोनों की ही पावर वन होगी, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो इसका इंट्रोडक्शन ठीक से देखते हैं। इतना देर देर से क्यों आते हो बच्चों, तो चलो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, लेट्स सी। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट ax in the form of ax plus by plus c, जहां पर a b c are real numbers and a and b both are non-zero, is called a linear equation in two variables। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो,
मीन्स उसमें दो तो वेरिएबल्स हो और वेरिएबल्स के कुछ कॉफिशिएंट्स हो और साथ में कोई कांस्टेंट टर्म भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सपोज करो ये लिखा 2x + 3y + 1 = 0। तो क्या इसमें तुम बता सकते हो कि x का कॉफिशिएंट क्या है? व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ x? करेक्ट, x का कॉफिशिएंट 2 है। नो प्रॉब्लम। कॉफिशिएंट वंश, तुमने इसमें गड़बड़ कही थी ना, तुम बताओ कॉफिशिएंट क्या है? x का 2 है। y का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट मींस जो चेंज ना हो सके, जिसकी वैल्यू जो है वो वही रहेगी। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वो क्या है? 1 है। चलो ठीक है। अब बताइए कि अगर मैं x का कॉफिशिएंट 0 रख दूं, x की वैल्यू नहीं, x का कॉफिशिएंट 0 पुट कर दूं, तो उस केस में किस किस को वॉइस ब्रेक होके आ रही है? आई थिंक उत्कर्ष, इट्स योर नेटवर्क। क्लियर है? उत्कर्ष आप एक बार चेक करो अपना बच्चे नेटवर्क, बाकी सभी को क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने x का कोफिशिएंट 0 रख दिया, यहां पर अगर 0 रख दिया, तो नई इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? x की कोफिशिएंट 0 रख दिया, तो नई इक्वेशन 0 × x तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 3y + 1। यस और नो? अगर मैंने x के कोफिशिएंट के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, तो फाइनल इक्वेशन ये बन के आएगी, हाँ या ना? और बच्चे बताओ, अगर x के कोफिशिएंट के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, तो पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अगर x के कोफिशिएंट के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, तो क्या फाइनल इक्वेशन ये होगी या नहीं होगी? होगी। बट क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी? क्या ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है? नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी बनेगी इस फॉर्म में जब a की वैल्यू 0 ना हो, मींस x का कोफिशिएंट 0 ना हो। सेम थिंग गोज विद b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, मींस y का कोफिशिएंट भी 0 नहीं होना चाहिए। x और y दोनों के कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगी, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी के 0 होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने x + y = 0 लिखा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस है। इसमें सी नहीं भी है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तब भी ये क्या है? यस। सी नहीं होगा, सी की जरूरी नहीं है वंश। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, और जो दिखा रहा हूँ वो ध्यान से समझो। सी से वेरिएबल्स का कुछ लेना देना नहीं है। सी नहीं होगा तब भी वेरिएबल्स होंगे, सी होगा तब भी वेरिएबल्स होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ये तब भी रहेगी। कांस्टेंट टर्म यस कुछ भी हो सकती है, वेदर इट कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट टर्म के होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो x का कॉफिशिएंट मींस a, ये 0 नहीं होना चाहिए। y का कॉफिशिएंट दैट इज b, वो 0 नहीं होना चाहिए। c 0 हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि इफ वी हैव c = 0, तो क्या ये जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी या नहीं होगी? सी के होने या ना होने से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ए और बी के होने या ना होने से, मीन 0 होने से या कुछ और होने से फर्क पड़ेगा। अगर 0 हो गई वैल्यू, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। बाकी कोई भी वैल्यू हो तब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगी। ए और बी की बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती। नेगेटिव भी हो सकता है ए और बी दोनों ही, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं,
कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, ये समझनी है आपको बात, इसलिए क्योंकि ये चीज आपके टेंथ में काम आएगी। इस चैप्टर में आपके अभी नहीं काम आएगी इतनी ज्यादा कि ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं है या है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन टेंथ में आएगी आपके ये काम। फाइन। अब देखो आगे क्या बोलते हैं वो लीनियर इक्वेशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज करो मैंने आपको एक इक्वेशन दी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन। तो एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, कैन यू टेल मी। अगर मैंने आपसे बोला दो ऐसी वैल्यूज है एक्स और वाई जिनको प्लस करके वन आता है, तो बताइए एक्स और वाई के प्लेस पर आप क्या क्या पुट कर सकते हो। क्या ये वैल्यूज फिक्स हैं या कुछ और। वन पुट करोगे तो कैसे वन आ जाएगा बच्चे, श्रेयस। नो संस्कृति, ऐसा जरूरी नहीं है, आप जीरो भी पुट कर सकते हो। एक्स के प्लेस पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, देखो एक्स और वाई दोनों के प्लेस पर, क्योंकि जीरो एक्स के प्लेस पर जीरो पुट किया, वाई के प्लेस पर वन पुट किया, तो दोनों को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, एक्स के प्लेस पर आप टू पुट करो, वाई के प्लेस पर माइनस वन पुट करो, सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, वन ही आएगा। फिर एक्स के प्लेस पर आप 1.5 पुट करो एंड वाई के प्लेस पर 0.5 पुट करो, उस केस में भी आंसर वन ही आएगा। आपको एक्स और वाई के प्लेस पर कोई भी ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिनसे आंसर वन आए, तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। 1/4, 3/4 पुट करोगे तब भी आंसर वन आएगा। सो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज जिनको पुट करके आंसर वन आ सकता है। तो इस केस में हम नहीं कह सकते कि एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू होगी। एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो एक ही वैल्यू, एक्स का कॉफिशिएंट बोला था वंश, तभी बोल रहा हूँ ध्यान से देखो और सुनो, अगर दिमाग इधर उधर चलाओगे तो नहीं समझ आएगा। एक्स का कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स जीरो हो सकता है, एक्स का कॉफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। कॉफिशिएंट और एक्स में डिफरेंस है, एक्स इज वेरिएबल, कॉफिशिएंट इज नॉट अ वेरिएबल। एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वन की, तभी तो वो वन एक्स बना हुआ है। एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, एक्स के कॉफिशिएंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। तुम्हें कॉफिशिएंट का कॉन्सेप्ट या तो ठीक से पता नहीं है कि कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड होती है, और वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन इस केस में जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, उस केस में एक्स और वाई के कॉफिशिएंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, एक्स की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा कि एक्स एंड वाई आर ऑलवेज रियल, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर्स में आप कुछ भी लिख लो, रियल नंबर्स ही यूज करते हो आप, जितने भी नंबर्स यूज करो वो सब रियल है, अभी तक आपने नॉन रियल नंबर्स नहीं यूज किए हैं। सो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0x + 2y इक्वल्स टू जीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्स के कॉफिशिएंट क्या है, जीरो है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओनली 2y इक्वल्स टू जीरो, जो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, ये सिर्फ वन वेरिएबल की है। क्यों हो गई, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो गई और जिससे वो जीरो हो गया, और जब जीरो हो गया तो फिर टू वेरिएबल बचे ही नहीं, और जब टू वेरिएबल नहीं है तो हम इसे टू वेरिएबल की इक्वेशन क्यों बोलेंगे। गॉट इट। दैट्स वाई ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगेन ये आपके यूज में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन उनके कॉफिशिएंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। कॉफिशिएंट हमेशा कोई भी रियल नंबर होगा इंस्टेड ऑफ जीरो। तो मेन चीज यहाँ पर मेरे को बतानी थी आपको कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई दी हुई है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे आपसे पूछा जा सकता है, जो कि पूछा भी जाएगा सेकंड एक्सरसाइज में, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट दैट। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती है। वी कैन नॉट से कि एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू वन होगी, क्यों होगी, हो सकता है एक्स टू हो और वाई -1 हो सकता है एक्स 1.5 हो, वाई 0.5 हो सकता है एक्स 1/4 हो, वाई 3/4 हो, सभी को ऐड करके, यस नो वंश, -3 + 2 1 नहीं होता।
-3 + 2 थोड़ी 1 होता है, वो तो -1 होता है, हमें तो 1 लाना है ना। -3 + 2 नहीं हो सकता, बट 3 - 2 हो सकता है। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2। यस, -2 3 हो सकता है, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 3, ये हो सकता है। तो कोई भी ऐसी वैल्यूज जिन्हें 1 आ रहा हो आंसर, वो सभी वैल्यूज इसमें पुट हो सकती हैं। तो इनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और वो कुछ भी हो सकते हैं, आप कितने भी वैल्यूज, ऐसे केस में मैं अगर आपसे पूछने लगूँ सबसे कि चलो x + y = 5, इसमें मुझे x और y की वैल्यू बताओ एक एक, तो हो सकता है आपका आंसर कुछ हो, दूसरे का आंसर कुछ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत होगा। हो सकता है आप आंसर में 1 और 4 लिखो, वो भी आंसर सही है। आप हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 लिखो, वाई की वैल्यू 3 लिखो, वो भी आंसर सही है। आप हो सकता है एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -6 लिखो, वो भी आंसर सही है ना। तो ऐसे केस में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, और वो सभी सही होंगे उस केस में जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। आप मुझे एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन तभी जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मीन्स उन्हें अगर मैंने यहाँ पर पुट किया है तो आंसर 5 ही आना चाहिए, उस केस में मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। सिंपल सी बात है, आप अगर किसी शॉपकीपर से कुछ सामान लेने जाते हो तो वहां पर आप, शॉपकीपर ये फिक्स नहीं बोलता है कि आप मुझे, भाई सपोज करो 500 का कोई सामान है, तो हो सकता है आपने उसे 500 का ही नोट दे दिया हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। हो सकता है आपने एक 100 का और दो दो 200 के नोट दे दिए हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। हो सकता है आपने 50-50 के 10 नोट दे दिए हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। 100-100 के 5 दे दिए हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। वैल्यू तो सबकी क्या है, 500 रुपये ही है। अब वो चाहे 50 और 10, 50-50 के नोट हो, 10-10 के नोट हो, 100-100 के हो, 2-2 के कॉइन हो, अगेन ही कैन नॉट डिनाई दैट एज वेल। आपको पता है ये रूल होता है कि कोई भी दुकानदार, आप कैसे भी पैसे दो, उसे लेने से मना नहीं कर सकता। बट यहाँ पर कोई अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, तो हम ले आते हैं वापस कि चलो उसने ये नोट नहीं लिया तो वापस दे आते हैं, या कुछ भी। एनीवे, तो मेन फंडा यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, वो बस आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जिसे हम सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। बस यही ध्यान रखना है अभी फिलहाल आपको। 60 का दही और 30 के नालायक, घरेलू बातें बता रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट, ये चीज लिख लो आप प्लीज, ये लिख सकते हो। एक तो ये लिख सकते हो कि ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें एक्स होगा, वाई होगा, कोई कॉफिशिएंट टर्म होगी। कॉफिशिएंट टर्म जीरो हो सकती है, बट ए एंड बी जीरो नहीं हो सकते। एंड ये याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कैन यू टेल मी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? ये तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन होता है, यस। अगर मैंने लिखा, यस आदित्य, कि x + 1 = 5, तो x के प्लेस पर 4 ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 4 में ही 1 को ऐड करके 5 आ सकता है। आप दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लो, फिर उसमें उसको ऐड करके आंसर 5 नहीं आएगा। 4 + 1 ही 5 होता है, बाकी कुछ भी 5 नहीं होता। 1 में किसी और को ऐड करके आंसर 5 नहीं आएगा। बहुत बच्चे कोशिश करते हैं कि सर को रॉन्ग प्रूफ करें, सो बी माई गेस्ट, घर पे अपने आप ट्राई कर सकते हो जस्ट फॉर फन, कि चलो देखते हैं कि एक्स के प्लेस पर कुछ और वैल्यू पुट करके आंसर 5 आ जाए। बट हम यहाँ टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई स्लाइड। अब आगे चलते हैं। 3 + 2 5 होता है? नहीं, मैंने सिर्फ, यस 3 + 2 नहीं, मैंने बोला है 1 में किसी और को ऐड करके 5 आ जाए। तो क्वेश्चन तो ध्यान से सुना करो, इंटेलिजेंट पर्सन। मैंने बोला है 1 में कुछ और ऐड करके 5 लाकर दिखाओ, 4 के अलावा।
जब आप मेरी शक्ल नहीं देख रहे हो, सिर्फ आवाज सुन रहे हो, तो प्लीज, -6 + 1 5 नहीं होता है। पिटाई हो जाएगी वहीं पर आकर, इतनी पिटाई करी जाएगी नालायक। 6 क्लास 7 क्लास में माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है? -6 + 1, पीयूष ने बोला -6 + 1 भी 5 होता है। -6 + 1 5 होता है? बताओ खुद ही पीयूष, क्या -6 + 1 5 होता है? नहीं होता है, -5 होता है। यस, वी नीड 5, +5, नॉट -1 + 6 5 होता है, लेकिन मैंने वन में ऐड करने को कहा है वंश, -1 में नहीं। अगेन मैंने वन में ऐड करने को बोला है, इंटेलिजेंट लोगों, ध्यान से सुनो। x + 1 = 5, आपको ये चेंज नहीं करना है, ये चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है कि x के प्लेस पर कुछ पुट करो जिसमें 1 ऐड करके आंसर 5 है। सिर्फ आपको x को 4 को छोड़ के और कुछ वो बताना है। x में 4 के प्लेस पर कुछ और पुट करके 5 ला कर दिखाओ। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, डेट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि आप मुझे देख नहीं रहे हो तो प्लीज सुनो ध्यान से। संस्कृति, अगेन -6 + 1 -5 होता है, 5 नहीं होता। हमें +5 चाहिए, -5 नहीं। आप कोशिश कर लो लेकिन आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आंसर 4.9 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5.9 आएगा, 5 नहीं आएगा श्रेयस। चलो, यहां पर क्वेश्चन देखो अब ध्यान से। क्वेश्चन 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगेन उसकी वैल्यू रुद्र 4 ही होगी ना, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, तो मैंने 4 के लिए मना किया है। ऐसे तो √4 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, बट वैल्यू तो उसकी 4 ही है। वैल्यू शुडंट बी 4। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ, ये आपने 8th क्लास में करे थे क्वेश्चन, याद है? 8th क्लास में आपने क्वेश्चन किए थे वन वेरिएबल से, लेकिन इस बार आपको टू वेरिएबल्स यूज करने हैं। टू वेरिएबल्स कौन कौन से यूज करोगे? कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसको यूज करना है, किसके प्लेस पर। क्वेश्चन पढ़ो और उसमें देखो किस चीज की बात हो रही है। दो ऑब्जेक्ट है, उनकी कॉस्ट की बात हो रही है, तो आप कॉस्ट को कंसीडर करोगे, एक्स और वाई। दो ऑब्जेक्ट जो दिए हैं, नोटबुक है और पेन है, तो आप नोटबुक की कॉस्ट को एक्स कंसीडर कर सकते हो और पेन की कॉस्ट को वाई कंसीडर कर सकते हो। एक ही वेरिएबल से नहीं करने, कभी आप 8th वाला याद रखो और वन वेरिएबल से सॉल्व करके आ जाओ। सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, डेट्स इट। सॉल्व नहीं करना है। वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो अलग अलग दुकानदारों के यहाँ अलग अलग कॉस्ट होगी, या फिर कह सकते हो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉस्ट होगी, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। बस हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो पहले हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक ले ली ₹X, कॉस्ट ऑफ पेन ले ली Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले ही सिचुएशन मत अप्लाई कर देना, यह सारित है। हम सिचुएशन बाद में अप्लाई करते हैं, पहले कॉस्ट कंसीडर कर ली। अब क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के इसमें बस वैल्यूज पुट कर देनी है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक मींस एक्स, इज का मतलब इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीप्लाई हो रही है किसमें? ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन मींस वाई। तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स इक्वल्स टू 2y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखाओगे, x - 2y इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसे लिख दोगे ये भी ठीक है, लेकिन हम जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जब उन्होंने इक्वेशन पूछी हो, तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाओगे। ठीक है? मीन सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। तो क्या आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? a मीन्स x के कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है, b मीन्स b के कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है, c मीन्स c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है? ध्यान से देखो, बता दोगे आदित्य। a मीन्स x का कॉफिशिएंट कितना है? हाँ, तो वही तो कॉफिशिएंट है बच्चे। नहीं, कॉफिशिएंट भी बता सकते हो, यू हैव कॉफिशिएंट विथ यू। एक एक करके। नो, तन्वी, ए में हम
एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के कॉफिशिएंट को लिखेंगे। नो 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 नो। यस संस्कृति। यस वंश। यस मुकुंद। देखो इसको ध्यान से देखो, एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? ये नो वंश, सी तो है ही नहीं तो जीरो होगा। ठीक है, एक्स के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब उसकी वन से मल्टीप्लाई। कितने एक्स है? ये एक ही एक्स है तो ए की वैल्यू वन। यस तन्वी नाउ करेक्ट। बी की वैल्यू नो, बी की वैल्यू में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि -2। देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो हमारा वाई का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर -2 है तो बी की वैल्यू -2 होगी, +2 नहीं -2। और सी की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। यस वंश। गॉट इट आदित्य। आपको कॉफिशिएंट ही देखना है सिर्फ, x -2y = 0। अब यहाँ पर x के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? वन की हो रही है ना? कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वन है, जीरो नहीं कहोगे, 0 × x तो जीरो हो जाता। तो x के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, मीन्स ये एक x है, मीन्स a की वैल्यू वन हो गई। ये कितने y है? -2y है तो -2 हो गई। और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो जीरो हो गई। सॉरी ये b है नॉट y। याद रखना जब ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं तो उसमें एक्स वाई नहीं लिखते हैं, सिर्फ उनके कॉफिशिएंट। ए के साथ में एक्स का कॉफिशिएंट, बी के साथ में, सॉरी हाँ, वाई का कॉफिशिएंट, और सी जो होगी वो कांस्टेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछा था। कभी ये क्वेश्चन में सोचो कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है बताओ। इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे, सबसे पहला काम वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और फिर उसमें से ए बी और सी की वैल्यूज आपको बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x + 3y = 9.35 का बार। इन बार बार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ ए बी सी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज को पहले लेफ्ट साइड में ले जाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हो तीनों वैल्यूज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए, तो हमने इसको लिख दिया। बार का मीनिंग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा पीयूष, भूल गए? बार का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा था। बार का मीनिंग होता है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस चैप्टर में उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको इक्वेशन दी है। नहीं, दूसरा नहीं बच्चे, मैथ्स में जो होता है वही होता है। अगर बार इस चैप्टर में है किसी और चैप्टर में आएगा तब भी बार रहेगा, जैसे प्लस का साइन है वो किसी चैप्टर में आएगा तब भी वो एडिशन ही होगा, दूसरे चैप्टर में आएगा तब भी एडिशन होगा। मैथ्स में साइन के साथ में वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। ज्योमेट्री में हो सकती है, ज्योमेट्री में कुछ ऐसी वैल्यूज है जो समय के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। एनीवेज, तो इसको थोड़ी देर के लिए मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, फॉरगेट अबाउट दिस। इसी को देखकर बताओ अब आप कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। यस, ए की वैल्यू, आदित्य ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू ए नहीं है। सी की वैल्यू क्या है? चलो सी की वैल्यू, बार को छोड़ दो, ऐसे लिख दो 9.3 लिख दो, या जो भी है ठीक है। पीयूष, साइन भी लगाना है, यस अर्नव। साइन का भी ध्यान रखना है, यस वंश करेक्ट। तन्वी साइन का भी ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो सारे साइन पॉजिटिव हैं, तो अगर कहीं नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन भी मेंशन करना पड़ेगा। यस, तो ए की वैल्यू तो है 2 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू क्या है 3 जो कि वाई का कोफिशिएंट है। और इसे हम लेफ्ट साइड में इसीलिए लेकर आए क्योंकि सी की वैल्यू 9.35 बार नहीं है, सी की वैल्यू -9.35 बार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ भी सभी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में ले आए।
यहाँ पर सभी वैल्यूज पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी वो नेगेटिव इक्वेशन में आ गया। यस, ठीक है। क्लियर है आदित्य? तुम्हें कंफ्यूजन है अभी भी शायद, या हो गया क्लियर? वंश क्लियर हो गया ए बी सी की वैल्यू के बारे में? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ। अभी एक और क्वेश्चंस करेंगे इसके, और उससे क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं कि क्लियर है या नहीं है। लेट्स सी। तो ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। सेकंड पार्ट है x-5 y/5 -10। एक्स की वैल्यू नहीं वंश, वो एक्स की वैल्यू नहीं है। आंसर जीरो हो जाएगा तुम्हारा, मतलब मार्क्स जीरो हो जाएंगे। ए की वैल्यू है। हाँ, ध्यान से लिखना, ये गड़बड़ होती है, मिक्सअप हो जाता है। आई नो इंटेंशनली नहीं होता, हमें आंसर पता होता है, लेकिन कई बार हम लिख आते हैं कि एक्स की वैल्यू वन है। नो, ए की वैल्यू वन है। यस। बी की वैल्यू क्या होगी? अगर ये इंक से दिख नहीं रहा है तो मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि इसकी इंक कुछ ऐसी लग रही है मुझे शायद। यस वंश, यस संस्कृति, x-y/5 -10 है। यस संस्कृति, वंश और संस्कृति करेक्ट। तन्वी ठीक है, आई एम श्योर आपने अपॉन में 5 भी लिखा है तन्वी। यस संस्कृति, यस तन्वी गॉट इट। यस वंश, यस यश, यस अर्णव, यस पीयूष। नहीं बच्चे, ध्यान से देखो, फ्रैक्शन में है जो बी की वैल्यू है। यस आदित्य, यस अर्णव। नो, नो नो नो, आप सेपरेट करके देख लिया करो। देखो जैसे हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने -y/5 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में y को तो सेपरेट कर लो। अब y को जब सेपरेट कर लोगे तो बचेगा -1/5। y इंटू -1 -y होता है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/5। अपॉन में जब भी वैल्यू होगी डेनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन आप लिख दो। अगर ऊपर 2y होता तो 2/5 हो जाता, अगर 3y/5 होता तो 3/5 हो जाता। ठीक है। तो बी की वैल्यू सेपरेट करने के लिए, या ए की वैल्यू जिसमें भी फ्रैक्शन है, उसमें उस वेरिएबल को अलग हटा लो, बाकी जो भी वैल्यू बचे विद साइन वो आपकी बी या ए की वैल्यू होगी। यस वंश, अगर 2 होता तो 2/5 होता। तो आप सिंपली सबसे पहला काम, सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, और उसके बाद में आप बस ए और बी और सी की वैल्यूज बता दोगे। ए और बी की वैल्यू जीरो कभी नहीं आएगी, यह ध्यान रखना। सी की वैल्यू जीरो आ सकती है। अगर ए और बी की वैल्यू जीरो आ रही है तो समझ जाओ वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है। आगे देखते हैं, ये है -2x + 3y = 6। इससे बताओ ए बी सी की वैल्यूज एक ही साथ लिख दिया करो प्लीज, सबके अलग अलग आते हैं ना आंसर, अलग अलग लाइंस में, तो मुश्किल हो जाता है। यस अर्नब, ठीक है आदित्य, थोड़ा सा गलत है। अर्नब तुम्हारा भी एक गलत है, तुम वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेकर गए। यस आदित्य, अब ठीक है। अर्नब, सी की वैल्यू क्या होगी बताओ? यस पीयूष, ठीक है। ठीक है वंश, करेक्ट। यस तन्वी, करेक्ट। मुकुंद, बाकी आंसर्स? ठीक है, ठीक है संस्कृति, ठीक है मुकुंद, आरना, आस्था, इतने सारे बच्चे हो, जवाब बस 5-6 बच्चे दे रहे हैं। यस यस करेक्ट। जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? उत्कर्ष, अभी आवाज कैसी आ रही है? क्लियर नहीं आ रही? एंड रुद्र, रुद्र एंड उत्कर्ष, आप दोनों को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। क्लियर है, ओके।
चलो तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास -2, 3 एंड -6। अभी तो पूछा भी नहीं है नालायक, पहले से पहले आंसर लिख कर रख रहे हो। चलो ठीक है, x = 3y, x = 3y में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे वैल्यूज। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c 0 है। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। आप यहीं से कंपेयर कर सकते हो। ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, ये जरूर लिखना है। ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। ओके रुद्र, और बाकी देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी और सी की वैल्यू 0 होगी। इजी क्वेश्चंस है, किसी को कोई मुश्किल हो रही है अभी तक? सिक्स वाले में अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन उन्होंने बी की वैल्यू पूछी है। अब इसमें वाई तो है ही नहीं, तो हम वाई वाला अगर नहीं है तो बी की वैल्यू 0 लिख देंगे। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट 3 लिख दिया। बी नहीं है, वाई नहीं है, तो वाई नहीं है तो बी भी नहीं होगा, मीन्स बी की वैल्यू 0 होगी। कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 2। उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है ए बी और सी तीनों की वैल्यू बतानी है, तो आप ये मत लिख के आ जाना ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ही नहीं। उन्होंने क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और उस केस में हर एक के कॉफिशिएंट की या कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बताओ, दैट्स इट। तो अगर नहीं भी है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो भी टर्म मिसिंग है उसमें आप 0 कंसीडर कर लो उसके कॉफिशिएंट को। यहाँ पर y नहीं है तो इसका मतलब ये है कि y की मल्टीप्लाई 0 से हुई होगी, जिसकी वजह से वो गायब हो गया। तो हम y की मल्टीप्लाई 0 से करके b की वैल्यू 0 लिख देते हैं। ये लिखने की अगर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। y नहीं है तो b की वैल्यू 0, x नहीं है तो a की वैल्यू 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू 0। यस देवयानी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और आई थिंक एक्सरसाइज भी फिनिश। इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। थोड़ा सा 3.2 भी कर लेते हैं। ये थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का। मुझे कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हाँ वो आप लोग कर लोगे, बाकी जो दो पार्ट बचे हैं वो आप कर लोगे। फोर्थ चैप्टर है, यस, क्योंकि एनसी ये टेंथ में भी सेम चैप्टर है और वो थर्ड चैप्टर है, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी अबाउट दैट। चैप्टर 4 है और उसमें चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है टेंथ क्लास में। यहाँ पर चैप्टर 3 है आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इन्होंने एक इक्वेशन दी है और बोला है कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा, ओनली टू सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशन ये है, y = 3x + 5। तो बिना देखे खुद के दिमाग से बताओ, y = 3x + 5 है तो इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे। एक ही सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होंगे या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और उसका रीजन भी बताना है आपको। बिना देखे प्लीज। नो वंश, ध्यान से देखो, अभी बताया था। नो देवयानी, यस आदित्य, यस अर्णव। आप इक्वेशन ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। नो नो पीयूष, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, हाँ या ना। ओके थर्ड आंसर बोलो, मुझे लगा थ्री आंसर। नो नो, आप मुझे जवाब दो वैसे, ठीक है देवयानी। फिर अगर थ्री उस सेंस में बोला है देन इट्स फाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, अभी बताया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे। यस, तो आप बस ये चेक करोगे, सॉल्यूशन निकालने नहीं बैठ जाना। बस ये देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यस है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जब आप लोगों ने थ्री लिखा तो मुझे लगा आप थ्री सॉल्यूशंस बता रहे हो, आप थर्ड लिखते फिर, तो मैं समझता कि थर्ड है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर समझ आना चाहिए आंसर कैसे डिलीवर किया आपने, यहाँ पर वो मैटर नहीं करता, बट एग्जाम में थ्री लिख कर आना, ऐसे मत लिखाना थर्ड, पूरा लिख कर आना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलो ठीक है। नाउ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप एट्थ क्लास में सेवन्थ क्लास में कर चुके हो बहुत सारे बच्चे। सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड भी नहीं, सॉरी, इसमें तो हम सीधे सीधे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो,
सपोज करो आपको अगेन एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या होगी? नो, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अगर x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अगर मैंने x की वैल्यू -1 ले ली तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। बस तो यही है, ऐसे ही करना है। आपको एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से कंसीडर करनी है और उसे पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक वैल्यू आप खुद से पुट करोगे, कोई सा भी ले लो, आप y ले लो या x ले लो, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फिर उस पे वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। इस तरह से एटलीस्ट आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि 4 निकालो, 5 निकालो। अब वो आपके टीचर्स के ऊपर है। मेरे हिसाब से तो 2 वैल्यूज आर सफिशिएंट। मैं तो 2 से ही खुश हो जाता हूँ। आपके टीचर्स 3 बोलेंगे एटलीस्ट, कि एटलीस्ट 3 तो निकालो, विच इज फाइन। 3 वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करोगे? आप वैल्यूज पुट करोगे, ऐसे बॉक्स बनाना जरूरी है। और आपके टीचर ने जितना बोला है उतने बॉक्सेस बना लोगे आप। और इक्वेशन लिख के बस वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर दोगे। सही तरीका यही होता है कि आप जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हो उसे राइट हैंड साइड में ले जाओ। नहीं भी करना चाहते हो ये काम तो मत करो, आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट सही तरीका ये होता है कि आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट नहीं करनी है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो। मन में एक बार सोच लो कि मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। दोनों में मिक्सअप रहोगे तो कंफ्यूजन आपके लिए हो जाएगा, आप बॉक्सेस में गलत वैल्यूज फिल कर दोगे। तो मैंने सोचा कि मैं y की वैल्यू अपनी तरफ से नहीं रखूंगा, मैं x की वैल्यू अपनी तरफ से रखूंगा। तो मैं 2x को उधर ले गया। अब मैं x की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की। 0 पुट की तो बॉक्स में 0 लिख दिया, और इस इक्वेशन में मैंने x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया। y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, जिससे आंसर क्या आएगा? y की वैल्यू आ गई 7, तो वो यहाँ पे पुट कर दी। फिर दूसरे केस में मैंने x की वैल्यू -1 ले ली। वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, नेगेटिव, पॉजिटिव। बट कोशिश ऐसी करो वैल्यूज लेने की जिससे दोनों वैल्यूज वो आए जो आप ग्राफ पे भी प्लॉट कर सको। अभी तो हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के लिए आए। सपोज कर रहा हूँ मैंने डेसिमल में ले ली जस्ट आउट ऑफ फन, कि चलो डेसिमल की वैल्यू लेकर देख लेता हूँ, ये रूट की वैल्यू लेकर देख लेता हूँ। तो वैल्यू तो आप ठीक ले लोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो मुश्किल किसे आएगी? आपको आएगी। सो बेटर है कि ऐसी वैल्यूज लो जो सिंपल हो और ग्राफ पे ड्रॉ करने में इजी हो। दैट्स वाई हम मोस्टली 0, -1, या फ्रैक्शन है तो कुछ भी कर लें। क्वेश्चन 2 नहीं आया? क्या नहीं आया बच्चे? अभी तो समझाया था। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। यस, कुछ भी वैल्यूज पुट करो। -1 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 9 आ गई। फिर x की वैल्यू मैंने कुछ और पुट की, कितनी पुट की? 1 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। फिर x की वैल्यू मैंने पुट की 1/2, फ्रैक्शन भी करके देख लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है। तो ऐसे करके आपको अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। वंश, x -1000, 1000 रख लो, लेकिन अगेन आप 1000 रख दोगे, ग्राफ अगर बनाने को आ गया तो एक ही ग्राफ में 1 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, वो करना मुश्किल हो जाएगा। वंश बताओ, समझ आया नहीं या दोबारा से बताऊं? आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी होगी। सपोज करो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और मैंने बोला इसके 4 सॉल्यूशंस निकालो। क्वेश्चन में बोला है 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस निकालो। तो बस 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक्स में और वाई में कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मैंने पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ 1 लिख दिया, 1। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ? यश तुम भी बताओ, वंश तुम भी बताओ। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 2 आ जाएगी। बस तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। एक सॉल्यूशन ये हो गया का मतलब 6 कहाँ से आएगा पीयूष?
एक सॉल्यूशन ये हो गया का मतलब ये है कि जब मैं एक्स और वाई की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूंगा ये, तो आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज राइट हैंड साइड की वैल्यूज के इक्वल आनी चाहिए जब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करें। तो वो कुछ भी पुट कर सकते हो आप। अब एक सॉल्यूशन निकल गया, मैं दूसरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए मैं एक्स की कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ। एक्स की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया। जीरो पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ? वंश एंड यश। अगर मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? यस देवयानी, 3 आएगी। तो दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके चार सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। कोई भी वैल्यू पुट करो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू पुट करना। आंसर दोनों से आ जाएगा, आप कभी एक्स के रखो कभी वाई के रखो, आंसर दोनों से आ जाएगा। बट प्रेफर यही करते हैं कि आप एक ही वेरिएबल को मान के चलो, जिससे कि जब आप बॉक्स में वैल्यूज पुट करोगे तो वो शफल ना हो। क्योंकि हमें आदत होती है कि ऊपर वाले बॉक्स में लिखते हैं, कई बार हम वाई की वैल्यू, सपोज करो मैंने इसमें वाई की वैल्यू कंसीडर कर ली इस बार कि मैं तो वाई के प्लेस पर वन रखूंगा, लेकिन बॉक्स में क्या होगा, क्योंकि मैं मेरी आदत पड़ी हुई थी ऊपर पहले लिखने की, तो मैं यहाँ पर वन लिख दूंगा और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो नीचे लिख दूंगा, शफल हो जाएगी वैल्यू। सो बेटर है कि आप एक ही कंसंट्रेट करो, एक ही वैल्यू पे। ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सही मेथड होता है वो यही होता है कि आपको सपोज करो ये क्वेश्चन दिया है कि इसके चार सॉल्यूशंस निकालो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के। तो बेटर ये होता है कि मुझे जिस, मैं मन में सोच लूंगा कि मुझे एक्स की वैल्यूज पुट कर करके देखनी है, तो उस वेरिएबल को मैं दूसरी साइड ट्रांसपोज कर लेता हूँ, फिर इसमें पुट कर करके। ये आपकी इजीनेस के लिए है कि आप अगर पहले ही पुट ट्रांसपोज कर लोगे तो जीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, वन पुट किया तो वाई की वैल्यू 5 माइनस वन 4 आ जाएगी, टू पुट किया तो वाई की वैल्यू 5 माइनस टू 3 आ जाएगी। एग्जाम में ये करना पड़ेगा, जरूरी नहीं, अगेन ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन सही तरीका ये है। टीचर इससे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे। ठीक है। गलत कोई सा भी नहीं है, बट सही तरीका होता है ना हर चीज को करने का। तो सही तरीका ये होता है कि आप पहले ट्रांसपोज करो वैल्यूज को, उसके बाद में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। आप इससे भी कराओगे डायरेक्ट तब भी गलत नहीं माना जाएगा। दे जस्ट नीड फोर सॉल्यूशंस, आप कैसे भी कैलकुलेट करो, बट उसकी आपको एक तो कैलकुलेशन दिखानी है, क्या पुट किया है वो आपको मेंशन करना है, और क्या फाइनल आंसर आया है वो बॉक्स में पुट करना है। दैट्स इट। आई होप क्लियर होगा कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ये आपके इजी से क्वेश्चंस हैं, आगे भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्लास नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में हम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका असाइनमेंट मैं अभी अपलोड कर दूंगा एक उस पर, गूगल क्लासरूम पे। 5 6 क्वेश्चंस हैं। कितने? 5 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, प्लीज कर लेना और सबमिट कर देना टुमारो आफ्टरनून से पहले। कल साइंस की क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए और सेफ रहिए, एंजॉय कीजिए।